अगर इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वाकई में जनता की फिक्र होती तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पूरा भाजपा का अमला चुनाव प्रचार में बिजी नहीं होता। लॉकडाउन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारत की जनता को लावारिस स्थिति में छोड़कर जो भाजपा के लोग पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इससे बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि मतलब जो न जाने कितने गरीब असहाय मजदूर किसान लोगों की लाशों को जो है चील कौए कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। गंगा में बहती हुई लाशों की तस्वीरें स्पष्ट बयां कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को लेकर। देखिए, समीकरण वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में बीएसपी का शासनकाल देखा, उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी का शासनकाल देखा, उसके बाद 2017 में बनी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को यूपी की जनता ने देखा है। और गलियारों में एज ए पत्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, गलियारों में यही चर्चा है सर्व समाज के बीच कि बहुजन समाज पार्टी से बेहतर सरकार कोई चला नहीं सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीडिया ने जो है बीएसपी के जो द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाया नहीं है जनता तक, वो बीएसपी के विकास कार्य पहुंच नहीं पाए हैं। ईमानदारी की बात तो ये है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जो है आप विकास की बात करिए, स्कूल कॉलेज की बात करिए, यूनिवर्सिटी की बात करिए, ये हिंदू मुस्लिम से क्या देश का भला होने वाला है। अंबेडकर मिशन से जुड़े हुए तमाम सामाजिक संगठन इस वक्त बीएसपी के साथ जो खुलकर सपोर्ट में खड़े हुए हैं। उनको महसूस हो गया है कि भारत के अंदर संविधान का राज केवल बहुजन समाज पार्टी ही स्थापित कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं। हाल ही में जो है माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा इसमें एक सार्थक पहल की गई थी। तमाम बहुजन पत्रकारों को बुला करके और उनको समझाया और निवेदन किया कि आप भाई बीएसपी के लिए सपोर्ट करिए। तो तमाम पत्रकार साथीगण और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों की समझ में आ गया है कि हाँ, हमको बीएसपी के हाथ मजबूत करने चाहिए और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है। इसमें राहुल नागपाल जी और जो है सुधीर सम्राट जैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बीएसपी के लिए तन मन धन से सदैव हाजिर रहेंगे। मेरी अपनी निजी राय तो ये है कि समतामूलक समाज की स्थापना अगर करनी है भारत के अंदर तो बीएसपी को सत्ता में लाना होगा। रही बात जो बीएसपी से निकल कर जाने वाले या बीएसपी को मतलब जो है से निकाले गए लोगों की, तो बीएसपी के गठन से लेकर अब तक 144 सामाजिक संगठन बने हैं, लेकिन किसी भी संगठन का जो है मुखिया पार्षद तक का चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं रखता है। फिर फ़ायदा क्या ऐसे सामाजिक संगठनों के बनाने से। एक पत्रकार के नाते मेरा भारत की जनता को यही संदेश है कि जाति व धर्म के नाम पर जो है देश की जनता को बरगलाने वाले लोगों का बहिष्कार कर मतलब समतामूलक समाज की स्थापना करने वाली पार्टी को आप सत्ता में लाइए, हर प्रांत में स्थापित कीजिए, ताकि हर नागरिक जो है आज़ादी की सांस ले सके, उसको उसके पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकें, उसका जाति व धर्म के नाम पर उत्पीड़न न हो, आदि आदि। जब ईवीएम नहीं थी तब बूथ कैप्चरिंग की प्रॉब्लम रहती थी। अब ईवीएम है तो वोट कहीं पड़ रहा है और जा कहीं रहा है, ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जनता का एक मत जो है होना, जब जनता पूरे देश की जनता एक मत हो जाएगी नहीं, तो अगर ईवीएम में कहीं कमियां हैं तो ईवीएम भी फट जाएगी जनता के वोट के आगे जो है।